हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएस अखाड़ा। एंड स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे रेलवे एनटीपीसी के लिए हमारा एमसीक्यू सेशन हम करते हैं डिस्कस स्टूडेंट, एंड इट इज अ डे 25। ठीक है जी। एंड रेलवे एनटीपीसी का कोर्स भी हमारा यहाँ पे रेडी है। ठीक है, 999 में आप इसको असेस कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम टोटल जितना भी आपका सिलेबस है, चाहे फिर वो मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, करंट अफेयर्स, सब चीजें इसमें कवर हो रही हैं, प्लस आपकी टेस्ट सीरीज भी है। सो आप इसको अवेल कर सकते हैं स्टूडेंट। थर्ड थिंग है यहाँ पे कि जो हमारे नेशनल करंट अफेयर है वो ऑलरेडी यूट्यूब इसी चैनल के ऊपर अपलोड हैं स्टूडेंट, आप उनको देख सकते हैं 2024 के। और जो उसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है। नाउ वी विल डिस्कस अवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है स्टूडेंट, प्लीज इसको क्वेश्चन को पहले पढ़िए ध्यान से, एंड देन फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए। ठीक है जी, हाँ जी, देखो जी पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना का क्या यहाँ पे पर्पस था, इसके बारे में वो पूछ रहा है आपसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताइए। पहला ऑप्शन बोलता है, कहता प्रोवाइडिंग हाउसिंग टू ऑल, फिर कहता है प्रमोट यूनिवर्सल बैंकिंग एसेस, थर्ड कहता है इंश्योर क्लीनिंग वाटर, डी कहता है इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब आप मुझे बता दो इसके अंदर कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो बनता है यहाँ पे, दैट इज बी, प्रोवाइडिंग प्रमोट यूनिवर्सल बैंकिंग एसेस। देखो स्टूडेंट्स, किसी टाइम पे इंडिया में ऐसा भी था कि आज भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों का बैंक अकाउंट ही नहीं है। ठीक है, एंड स्टूडेंट, बैंक में अकाउंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें सिर्फ पैसा ही करते हैं, और भी बहुत सारी उसके साथ आपको फैसिलिटीज मिलती हैं। ठीक है, किसी इमरजेंसी के टाइम पे आपको लोन लेना है तब भी आपको बैंक अकाउंट की नीड पड़ती है। ठीक है, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सेविंग आप उसको सेव कर सकते हैं, आपको इंटरेस्ट मिलता है बैंक से, है ना, और भी बहुत सारी सर्विसेज आपको बैंक से मिलती हैं। सो दैट्स वाई स्टूडेंट, यहाँ पे यूनिवर्सल बैंकिंग एसेस जो है उसको प्रमोट करने का मेन यहाँ पे पर्पस था। किस चीज का? प्रधानमंत्री जन धन योजना। हमारे मोदी जी ने बड़े जबरदस्त तरीके से लोगों से अपील की थी कि आप अपने बैंक में अकाउंट खुलवाइए। ठीक है, आसपास जितने भी आपके बैंक है उसमें आपका अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, अगर एक ओल्ड एज पर्सन है तो उसका बैंक में अकाउंट है तो पेंशन उसी के अंदर आएगी, इंश्योरेंस का पैसा भी आपको वहीं से मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा आपको वहां से, आपकी सेविंग्स वहां पे रहेंगी। ठीक है, सेफ रहेंगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे यहाँ पे जन धन योजना के अंडर काफी कुछ प्रमोट किया गया। ठीक है जी। अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन देखिए, पढ़िए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन। कहता था पीएम विश्वकर्मा स्कीम। पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो है, जो 2024 में लॉन्च की गई थी स्टूडेंट, इसका प्राइमरीली एम्ड एट सपोर्टिंग विच ग्रुप ऑफ पीपल। किस ग्रुप के लोगों को सपोर्ट करना मेन यहाँ पे पर्पस था पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंदर। फार्मर्स को सपोर्ट करना था, आर्टिसन एंड क्राफ्टमैन को करना था, स्कूल टीचर्स को करना था, स्मॉल एंड एंटरप्रेन्योर्स को करना था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे बताइए। तो आप यहाँ से देखिए, वैसे अगर आपको नहीं भी पता इस क्वेश्चन का आंसर तो आप देखिए, जो विश्वकर्मा जी हैं, ठीक है, आपने कई जगह पे देखा होगा कि विश्वकर्मा जी का टेम्पल बना होता है ना, इसकी पूजा की जाती है विश्वकर्मा जी की। ठीक है, विश्वकर्मा जी की, जो विश्वकर्मा जी हैं ये एक गुरु माने जाते हैं स्टूडेंट। किसके गुरु माने जाते हैं? आर्ट्स एंड क्राफ्टमैन के, क्राफ्ट पर्सन के। ठीक है, जो आर्टिसंस होते हैं या क्राफ्ट पीपल होते हैं, आपने देखा होगा कि जिस दिन विश्वकर्मा डे होता है स्टूडेंट, उस दिन क्राफ्ट पर्सन जो होते हैं या आर्टिसन जो होते हैं वो अपना काम नहीं करते शॉप पे, खास करके लोहे का काम नहीं किया जाता। ठीक है, तो विश्वकर्मा जो है यहाँ पे आर्टिसन एंड क्राफ्ट पीपल के उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे स्कीम चलाई थी, पीएम विश्वकर्मा स्कीम फॉर द आर्टिसन एंड क्राफ्ट पीपल। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो प्लीज रिमेंबर। ठीक है, विश्वकर्मा स्कीम फॉर द आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पर्संस, याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन पे आपकी स्क्रीन पे है यहाँ पे बच्चे,
थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कहता है विच मिनिस्ट्री ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आयुष्मान भारत स्कीम। भाई जो आपकी आयुष्मान भारत स्कीम है, पता है ना आयुष्मान भारत स्कीम क्या है ना? आई थिंक सो कि मुझे नहीं बार बार रिपीट करना चाहिए ये बात, ठीक है। तो आयुष्मान भारत स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली फेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो कौन करेगी आयुष्मान भारत स्कीम को? तो नो डाउट अबाउट दैट कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यहाँ पे आयुष्मान भारत स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन को देखेगी ढंग से। आयुष्मान भारत स्कीम क्या है मैंने बहुत बार बताया क्लास के अंदर, आई थिंक सो कि अब हमें रिपीट पे नहीं लेना चाहिए इस क्वेश्चन को, ठीक है जी। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चे, ठीक है। अभी फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता व्हाट इज द मेन एम ऑफ द जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का मेन पर्पस क्या है? पहला कहता है इंश्योर करना है अवेलेबिलिटी ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटी, बी कहता है प्रोवाइडिंग पाइप्ड वाटर टू ऑल हाउस होल्ड, सी कहता है इम्प्रूविंग इरीगेशन सिस्टम इन रूरल एरिया, डी कहता है कंजर्वेशन करना है ग्राउंड वाटर सोर्सेज। एंड यू आप मुझे इसका आंसर दोगे स्टूडेंट, मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगी। चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए और उसके बाद प्लीज गिव मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। एक लड़की है प्रीत, प्रीत नाम से, बहुत अच्छे कमेंट करती है वो, वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है, बहुत सही चीज है ये, आप कमेंट किया कीजिए, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है जी। तो इसका आंसर कीजिए आप मेरे को, ठीक है। जल जीवन मिशन जो आपका योजना है उसका मेन एम यहाँ पे क्या है आप बताइए, ठीक है, ओके ओके। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो है वो मेनली किस चीज पे फोकस करती है? विच टू प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, उसके दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताने हैं आपको बच्चे, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के अंदर, ठीक है। पहला वो कहता है, ठीक है, पहला वो क्या कह रहा है यहाँ पे, पहला कहता है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इसका मेन पर्पस है, दूसरा कहता है एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन है गर्ल चाइल्ड की, थर्ड कहता है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट है, डी कहता है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट है। तो इसका दो मेन पर्पस है, पहला एजुकेशन को प्रमोट करना और दूसरा प्रोटेक्शन देना गर्ल्स चाइल्ड को, ठीक है। आपको पता है कि इन्फेंटिसाइड कितना ज्यादा है गर्ल्स के अंदर, ठीक है, या तो उनको पैदा ही नहीं होने दिया जाता, ठीक है, ठीक है, या तो उनको पैदा ही नहीं होने देते, सबसे पहले तो पैदा होगी फिर उसका केयर नहीं होता, केयर होगी तो फिर एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन होगी तो फिर अपॉर्चुनिटी नहीं है। मतलब एक एक जो गर्ल है वो मतलब अपने बर्थ से लेकर और अपनी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद करियर तक वो अपने मतलब यहाँ पे उसके लिए स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, ठीक है। सबसे पहले बर्थ के लिए स्ट्रगल है, ठीक है, कि बर्थ ही हो जाए, ठीक है, पहले तो बर्थ नहीं होने देते एक लड़की का, ठीक है, बर्थ होगा तो फिर उसकी केयर नहीं होती, जो चाइल्ड केयर है वो इतने हाई अच्छे लेवल पे नहीं होती, केयर होगी तो फिर एजुकेशन नहीं है, ठीक है, एजुकेशन होगी तो फिर अपॉर्चुनिटी नहीं है, और अपॉर्चुनिटी है अगर मान लो तो इक्वालिटी नहीं है। मान लो दो जगह पे जॉब है, एक जगह पे आपको जॉब मिल भी गई तो वहां पे क्या है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत है, ठीक है। और ऐसा नहीं है प्राइवेट में है, गवर्नमेंट में भी डिस्क्रिमिनेशन है, गवर्नमेंट जॉब में आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा टाइम पे, ठीक है, इंसेंटिव्स देने की जब बात आएगी तब वहां पे कुछ मतलब वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, बर्थ केयर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी, इन सब चीजों पे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी इनइक्वालिटी, इन सब चीजों के को लेकर, ठीक है, जो सोसाइटी के अंदर जो माइंडसेट है वो बहुत ही खराब है, इसलिए गवर्नमेंट को ऐसी स्कीमें लानी पड़ती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के हिसाब से, ठीक है, एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड, ठीक है, ओके जी, ठीक है जी। तो सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, अंडर द पीएम किसान स्कीम, जो पीएम किसान स्कीम है बच्चे, कहता है कितना अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है फार्मर्स को। जो पीएम किसान स्कीम है इसके अंदर
एक फार्मर को एक इनकम के रूप में कुछ अमाउंट पे किया जाता है स्टूडेंट एनुअली। 4,000 पे करते हैं, 6,000 पे करते हैं, 8,000 पे करते हैं, 10,000 पे करते हैं, तो कितना पे करते हैं? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे कितना पे करते हैं। आई थिंक सो कि एक बार पहले भी मैंने पीएम किसान योजना जब की थी डिस्कस, तब मैंने बताया था इसको। ठीक है, तो आप मुझे बताओगे कि कितना उनको पे किया जाता है। ये इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दोगे, 6th नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ओके। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कहता है विच स्कीम वाज लॉन्च्ड टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू द यूथ इन इंडिया। ठीक है, कौन सी ऐसी स्कीम है, ठीक है, कौन सी ऐसी स्कीम है बच्चे जो लॉन्च की थी स्किल ट्रेनिंग के लिए यूथ इन इंडिया के लिए। ठीक है, पहला कहता है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, फिर कहता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला योजना। तो यहाँ पे जो मेन जो स्कीम थी वो थी नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, जिसके अंदर स्किल पे फोकस किया जाएगा यूथ के अंदर। ऐसा क्यों है कि भाई स्किल पे हमें ध्यान देने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि पहले तो स्टूडेंट जो हमारा इंडियन मार्केट है ना, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो जैसे मेन हमारे 3 सेक्टर है। ठीक है, पहला हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, दूसरा हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, और तीसरा है हमारा कौन सा? सर्विस सेक्टर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत स्टेप्स उठाए, लाइक इरिगेशन फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की गई। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसको प्रमोट किया गया। ठीक है, जीएम क्रॉप्स को प्रमोट किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, तो बहुत कुछ किया गया, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है वो काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हुई। और गवर्नमेंट इसको लेकर मतलब सिंस इंडिपेंडेंस काफी अच्छी अच्छी पॉलिसीज लेकर आई, लाइक लैंड रिफॉर्म्स किए गवर्नमेंट ने, इरिगेशन फैसिलिटी, ठीक है, डैम बनाए, पुल बनाए, बहुत कुछ किया गवर्नमेंट ने इसके लिए ना। फिर अगर आप सर्विस सेक्टर की बात करो तो इसके लिए तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है ना, बहुत अच्छी स्कीम्स लेकर आई गवर्नमेंट, बैंकिंग सेक्टर को इम्प्रूव किया, बहुत सारी गवर्नमेंट जो आपके सेक्टर्स हैं, पॉलिसीज हैं, वो बहुत अच्छी बनाई। बिजनेस बैंकिंग सेक्टर है, कुछ भी है, जो भी सर्विस देने वाली सेक्टर्स है, उनको बहुत अच्छा यहाँ पे क्या मिली, अपॉर्चुनिटीज मिली, जिसकी वजह से काफी डेवलप हो गया। लेकिन जो हमारा बीच वाला, जहां से हमें मेन एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी थी, ठीक है, जहां से सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आनी थी, एम्प्लॉयज को हायर किया जाना था, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हम लैग कर गए। इसके ऊपर या तो गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स बनाई वो फेल हो गई या बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो नहीं पाई। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था जो, वो हमारा बहुत ही वीक रह गया। इसके जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसके वीक होने के पीछे जो एक मेजर रीजन है हमारा, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसके पीछे का जो मेन रीजन है एक, वो है हमारी स्किल। भाई हमारे यूथ के पास स्किल ही नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे है स्टूडेंट की जैसे मान लो आप एक कपड़ा बनाने वाली मशीन घर पे ले आओ और आपको कपड़ा बनाना आता ही नहीं है। मतलब आप स्टिचिंग मशीन आपने घर में रख ली एक, ठीक है, आपको स्टिच नहीं करना आता, बट क्यों? क्योंकि आपने कभी सीखा ही नहीं। तो ये एक तरीके की स्किल है ना। जैसे मान लो आप घर में पेंटिंग के कलर्स ले आए, ठीक है, और आपको पेंटिंग करनी नहीं आती, तो आपके अंदर पेंटिंग का स्किल है ही नहीं, तो आप करोगे कैसे? तो सेम चीज यहाँ पे, वही चीज यहाँ पे आ रही है कि स्किल था ही नहीं यूथ के पास, ना गवर्नमेंट ने इस पे फोकस किया, सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ाने पे फोकस किया। लाइक बीटेक है, आप देखो आपके आसपास कितने बंदे घूम रहे हैं बीटेक करने वाले, उनसे पूछो वो बोलेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ मैं, कोई बोलेगा कि मैकेनिकल हूँ, कोई बोलेगा कि मैं इस फील्ड का हूँ, कोई कहेगा कंप्यूटर का हूँ। लेकिन अगर आप उनसे काम करवाओ उसी फील्ड के अंदर, तो उनको काम नहीं आता करना, उनको काम नहीं आता, उन्होंने सिर्फ बुक्स पढ़ी। क्यों? क्योंकि जो एक जिस लेवल की रिसर्च, जिस लेवल का वर्क और जिस लेवल की स्किल उनकी ग्रेजुएशन में डेवलप होनी चाहिए थी, वो कभी हुई ही नहीं, उस पर फोकस ही नहीं गया। ठीक है, सो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड ठीक है, बिहाइंड दिस सेक्टर्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब जो है, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा करना है, जो कि आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है, तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप देखो कि गवर्नमेंट बहुत सारे आईटी
ITI खोल रही है गवर्नमेंट, स्किल बना, अलग स्टेट लेवल जो है वो अलग तरीके से काम कर रही है कि जो स्किल है वो डेवलप होना चाहिए, सो दैट जो ऑनगोइंग डिमांड है हमारी मार्केट की, हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, उसको हम कंप्लीट करें। ठीक है, ओके। 8th नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम का कंपोनेंट नहीं है, कौन नहीं है ये पूछा है उसने, कौन सा कंपोनेंट नहीं है ये पूछती है वो। ठीक है, नोट पूछा है भाई, नोट पे ध्यान रखा करो जब भी पेपर के अंदर नोट आए, ठीक है, तो उस पे मेन आपका फोकस होना चाहिए भाई, नोट पूछा है उसमें। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो भाई यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज भी है उसके अंदर, जिसमें आप कितना दे रहे हो, हर फैमिली को 5 लाख रुपीस का आप इंश्योरेंस दे रहे हो। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके अंदर बहुत सारी सस्ती मेडिकल स्टोर बन रहे हैं। आवास योजना नहीं, घर नहीं दे रही है भाई उसके अंदर। वेलनेस सेंटर तो ओपन हो ही रहे हैं, आपने देखा ही होगा अपने आसपास, तो तीनों है, आवास योजना इसमें नहीं है। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। 9th नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पीएम उज्ज्वला योजना। पीएम उज्ज्वला योजना के लिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, ठीक है, ये पूछा उसमें। वैसे पीएम उज्ज्वला योजना क्या थी, उज्ज्वला योजना वैसे था क्या, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था बच्चे, उज्ज्वला योजना हमने की थी, बताओ बताओ बताओ। ठीक है, तो स्टूडेंट ओनली अर्बन हाउस होल्ड नहीं, फैमिलीज बिलो द पावर्टी लाइन, सीनियर सिटीजन नहीं, ऑल सिटीजन नहीं, फैमिली जो थी बिलो पावर्टी लाइन थी उनके लिए स्कीम थी ये पीएम उज्ज्वला योजना। क्या थी पीएम उज्ज्वला योजना, ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, मैं नहीं बता रही इसको क्योंकि हमने अभी तो किया बच्चे। ठीक है जी, ओके, क्लियर आपको ये बात। ठीक है जी, आगे चलते हैं फिर 10th नंबर क्वेश्चन पे। कहता व्हाट डज द एक्रोनियम पीएम दिशा स्टैंड्स फॉर। पीएम दिशा जो एक्रोनियम है ये किस चीज के लिए स्टैंड करता है ये बताना है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता योजना, फिर प्रधानमंत्री ग्रीन डिजिटल सपोर्ट अभियान, प्रधानमंत्री ग्रीन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, प्रधानमंत्री मिशन फॉर ग्रोथ एंड डिजिटल सिक्योरिटी। ठीक है, तो क्या था भाई इसके अंडर, तो दैट इज ए ऑप्शन, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। डिजिटली आपको क्या करना है, साक्षरता को यहाँ पे मतलब कि डिजिटली आपको क्या करना है, लोगों को एजुकेट करना है इंटरनेट के बारे में, वाईफाई के बारे में, है ना, किस तरीके से उसको यूज करना है, कैसे आप वेबसाइट्स यहाँ पे ओपन कर सकते हो, किस तरीके से, है ना, आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये सब चीजें कैसे डिजिटली आप एजुकेशन को एसेस कर सकते हो, इस तरीके से आपको डिजिटली साक्षरता जो है उसको प्रमोट करना है, मतलब कि कुल मिला के एजुकेशन को प्रमोट करना है। ठीक है जी, ओके, ठीक है बच्चे। तो 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है विच ऑफ दीज स्कीम्स इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ द हाउसिंग इन द रूरल एरिया। ठीक है, हाउसिंग घर के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो किस स्कीम के अंडर दिया जा रहा है, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, स्मार्ट सिटीज मिशन, डिजिटल इंडिया। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये मेन फोकस है हमारा अगर आपको घर यहाँ पे देने हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द दीन दयाल अंत्योदय योजना। दीन दयाल अंत्योदय योजना का मेन यहाँ पे क्या फोकस है, ठीक है, इस पे आपको चर्चा करनी है। दीन दयाल अंत्योदय योजना, पहला कहता है अर्बन डेवलपमेंट, दूसरा कहता है रूरल हाउसिंग, तीसरा कहता है पॉवर्टी एलिवेशन, फोर्थ इज वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, तो दीन दयाल अंत्योदय योजना जो है वो मेनली किसके लिए फोकस कर रही है, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, गरीबी हटाने के लिए मेन फोकस था अंत्योदय योजना का। ठीक है जी, ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है विच स्कीम फोकसेस ऑन एनहेंसिंग द क्वालिटी लाइफ इन अर्बन एरिया। क्वालिटी लाइफ इंप्रूव करने के लिए हम कौन सी स्कीम लेकर, पीएम किसान, अमृत, मनरेगा, राष्ट्रीय कृषि अभियान। तो आपको पता होना चाहिए अर्बन के लिए जो हमारी स्कीम है दैट इज अमृत। ठीक है, अमृत स्कीम जो है वो यहाँ पे आपकी मेन है फॉर द अर्बन क्वालिटी लाइफ को इंश्योर करने के लिए अर्बन एरियाज के अंदर। 14 क्वेश्चन देखिए, कहता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी एम अचीव व्हाट बाय 2040 तक आते आते क्या चीज मेन होनी चाहिए एनईपी के लिए, तो नेशनल एजुकेशन के लिए, तो यहाँ पे
कहता है यूनिवर्सल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, हाई क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम, कंप्लीटिंग डिजिटलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस, यूनिवर्सल हाउसिंग। तो प्लीज रिमेंबर जो हमारी नेशनल पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी है, उसका जो मेन एम है दैट इज हाई क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम, हाई क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम, ये मेन पर्पस है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2024 का। ठीक है, कब तक इसको करना है? 2040 तक हमारी नेशनल जो एजुकेशन है उसका स्टैंडर्ड इतना हाई हो जाना चाहिए, ठीक है, कि उसको हम बहुत ही हाई क्वालिटी यहाँ पे मेंटेन कर सके। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है अंडर पीएम फसल बीमा योजना द फोकस इज ऑन व्हाट। ठीक है, फसल बीमा योजना, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नाम से पता चल रहा है भैया इंश्योरेंस करना है आपको अपनी क्रॉप का, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्रॉप इंश्योरेंस टू कवर रिस्क। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है व्हाट इज द गोल ऑफ पीएम गति शक्ति योजना, क्या मेन फोकस है भाई? तो क्या मेन फोकस है यहाँ पे आपका गति शक्ति योजना को, डिजिटल लिटरेसी, एनहेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स। सो प्लीज रिमेंबर गति शक्ति योजना, अभी आपको अगर गति बढ़ानी है बच्चे तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, तो एनहेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट। ठीक है, जैसे स्मार्ट रेलवेज बनाना, इलेक्ट्रिफिकेशन करना रेलवेज की। ठीक है, रेलवे स्टेशन आपके अच्छे होने चाहिए, एआई बेस्ड होने चाहिए आपके रेलवे स्टेशन। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, डैम पुल वगैरह जो भी बन रहे हैं वो बहुत अच्छे से, रोड बहुत अच्छे होने चाहिए, सो आपकी गति बढ़ सके। गति बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी स्टूडेंट। ठीक है, जितना जल्दी आपका अगर आपको इकोनॉमी बूस्ट करने तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना बहुत जरूरी है। कहता है विच प्रोग्राम एम टू एड्रेस द न्यूट्रिशनल नीड ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वीमेन, कौन सी है भाई? तो पता ही है, प्रधानमंत्री पोषण अभियान, आईसीडीसी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बोथ बी एंड सी। तो इसका ऑप्शन आप मेरे को बताइए स्टूडेंट, अगर आपको न्यूट्रिशनल नीड करनी है चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वीमेन की, तो बताओ प्रधानमंत्री पोषण अभियान, चलो बता देती हूँ है। ठीक है, आईसीडीएस, प्रधानमंत्री मातृ योजना, आप बताओ, या तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी एंड सी, या फिर आपका ए होगा, बताओ कौन सा है। ठीक है, मेरे भरोसे मत बैठना, खुद सर्च करके खुद बताना मेरे को इस स्कीम के बारे में। ठीक है, ओके नेक्स्ट, द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव प्रमोट व्हाट, जो हमारा स्टार्टअप इंडिया है उसका मेन फोकस किस चीज पे है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल डेवलप प्रोमोशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, वेलफेयर स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन, अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट। तो क्या है स्टूडेंट यहाँ पे? स्टार्टअप इंडिया का मेन पर्पस है एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को प्रमोट करना। ठीक है, कि लोग ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर बने। 90 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है विच मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स अ स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है उसको कौन इंप्लीमेंट करेगी, कौन सी यहाँ पे, कौन सी आपकी मिनिस्ट्री इसको वो इंप्लीमेंट करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, रूरल डेवलपमेंट। तो आप मेरे को इसका आंसर बताओ कि इसमें से कौन सी जो आपकी मिनिस्ट्री है जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम को लागू करेगी। 10th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन 20th नंबर, कहता है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव इज एम्ड एट अचीविंग व्हाट। ठीक है, जो आपका डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है उसका मेन यहाँ पे क्या अचीव करना, क्या पर्पज है? इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल एम्पावरमेंट, अर्बन हाउसिंग, बेटर एजुकेशन। तो क्या है इसका मेन पर्पस? दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव आपकी क्या प्रोवाइड करना? डिजिटल एम्पावरमेंट करना है भाई सिटीजन्स का, ये मेन पर्पस है आपका डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का। ठीक है, डिजिटली लोगों को क्या करना है यहाँ पे? एम्पावर करना है। ये उसके सॉल्यूशंस थे स्टूडेंट, नीचे देखे लिखे हुए। ठीक है, ओके, क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है जी, तो फिर करें सेशन यहाँ पे ओवर। ठीक है बच्चे, तो सेशन करते हैं यहाँ पे ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।